सावित्री नाम की एक सास और उसकी बहू मीरा रहती थी। सावित्री जी अपने समय की बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उन्होंने अपने घर को बड़े मेहनत से संभाला था, इसीलिए उन्हें हर काम अपने तरीके से ही पसंद था। दूसरी तरफ मीरा शहर में पढ़ी लिखी और नानु स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो दोनों के स्वभाव में अंतर साफ दिखाई देने लगे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी बातों पर तकरार होने लगी। सावित्री जी को लगता था कि मीरा घर के काम ठीक से नहीं कर सकती है, जबकि मीरा को लगता था कि सास उसे समझने की कोशिश ही नहीं करती। कभी खाने में नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले होते। इन बातों को लेकर रोज बहस होने लगी। एक दिन सावित्री जी बहुत नाराज हो गई और बोली, हमारे जमाने में बहू इतनी लापरवाह नहीं होती थी। मीरा चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, सासू माँ को खुश नहीं कर पाएगी। उसी घर में मीरा का पति राहुल भी रहता था, जो दोनों के बीच फंस जाता था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था और पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन रोज रोज के झगड़े से वह परेशान रहने लगा। एक दिन मीरा ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने सास को समझने की कोशिश शुरू की। वह सुबह जल्दी उठकर सावित्री जी के साथ रसोई में काम करने लगी। उससे सीखने लगी कि कौन सा काम कैसे करना है। धीरे धीरे उसने उनकी पसंद नापसंद जान ली। सावित्री जी ने भी नोटिस किया कि मीरा बदल रही है। एक दिन उन्होंने देखा कि मीरा उनके पसंद का खाना बना रही है और बिना कहे सारे काम कर रही है। उनका मन थोड़ा पिघल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद सावित्री जी बीमार पड़ गई। उस समय मीरा ने दिन रात उनकी सेवा की, दवा देना, खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, सब कुछ पूरे मन से किया। मीरा ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह थक गई है। एक रात सावित्री जी ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम बहुत अच्छी हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सास और बहू में तकरार नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी थी। सावित्री जी मीरा को बेटी की तरह मानने लगी और मीरा भी उन्हें माँ का सम्मान देने लगी। धीरे धीरे वह घर खुशियों से भर गया। राहुल ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसके घर में शांति और प्यार था। रिश्ते समझदारी और धैर्य से ही मजबूत बनते हैं। सास बहू का रिश्ता भी अगर एक दूसरे को समझ कर निभाया जाए तो वह सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।